दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियोस में हमने मेधावी के लगभग सभी हल करा और आपकी समस्या को हल करने की पूरी कोशिश की। कल आपका मेधावी का एग्ज़ाम है, उसके लिए आप सभी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से जाइए और एग्ज़ाम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करिए। जैसे आपने मेहनत किया है वैसे ही आपको फल मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, मुझे पता है, क्योंकि आप सभी ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। और एग्ज़ाम के दौरान हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, उसी पे मैं डिस्कस करूँगा, तो ये वीडियो अंत तक देखें। कुछ एग्ज़ाम्स के टिप्स भी मैंने आपको बताए हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और कल का एग्ज़ाम देने के बाद आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, आप ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एग्ज़ाम टिप्स के लिए वीडियो। देखिए, एग्ज़ाम के दौरान हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, कल जैसा कि आप सभी को पता है आपका मेधावी का एग्ज़ाम है, इसके लिए जो टाइम होगा वो आपके स्कूल के सभी टीचर्स ने आपको बता दिया होगा कि किस टाइम आपको जाना है और साथ में क्या क्या लेके जाना है। तभी भी मैं एक बार आपको थोड़ी बातें दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको इस बार टिक मार्क करना है। जो करेक्ट आंसर होगा 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है, राइट का। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें एग्ज़ाम में केवल ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ओनली। जेल पेन लेके बिल्कुल ना जाए, और पेंसिल तो बिल्कुल भी नहीं। अगर पेंसिल से आप करते हैं तो इनवैलिड हो जाएगा आपका आंसर। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको ब्लू या ब्लैक कलर का बॉल पेन लेके जाना है, ठीक है। और एग्ज़ाम के दौरान अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि एक बार हम पेन से मार्क कर चुके हैं, तो उसको आप मिटाने की कोशिश ना करें या क्रॉस ना लगाएं, क्योंकि वो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो उस पर फ्लूड या क्रॉस 1 2 3 लगा देंगे आप, तो वो क्वेश्चन भी इनवैलिड हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। उत्तर को सावधानी से पढ़ें और सावधानीपूर्वक उत्तर करें। जब आप 100% श्योर आ जाएं कि ये आंसर होगा तभी उस पर टिक मार्क करें, अन्यथा नहीं। क्योंकि एक बार आपने आंसर दे दिया सो दे दिया, उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पेन से आप कर रहे हैं आंसर। और जो भी आपकी आंसर शीट होगी उसको आपको बिल्कुल भी फाड़ना नहीं है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और जहाँ पे आंसर लिखने के लिए यानी राइट करने के लिए बॉक्स बना हो वहीं पे मार्क करें, आगे पीछे मार्क नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। जहाँ बॉक्स बना हो बॉक्स में ही आपको राइट का आंसर लगाना है। और जो आंसर शीट होगी उसमें आपको अपना रोल नंबर आपको बता दिया गया होगा आपके टीचर्स के द्वारा, उन रोल नंबर को ज़रूर सही से लिखें। रोल नंबर में कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि रोल नंबर ही आपकी पहचान है। उसमें आपको अपना नाम नहीं लिखना है, रोल नंबर सही से लिखें, अंकों और शब्दों में दोनों में लिखना है। तो इस बात का ध्यान रखें। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि इसमें कहाँ चीज़ क्या फिल करनी है, तो आपके एग्ज़ाम हॉल में जो एग्ज़ामिनर होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है किस तरह से फिल करना है तो आप पूछ सकते हैं उनसे। और कुछ बातें हैं एग्ज़ाम के दौरान हमें क्या बात ध्यान रखनी है। टाइम, जो सबसे ज़रूरी बात है, टाइम। एग्ज़ाम के दौरान हमें टाइम का ध्यान रखना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो टोटल क्वेश्चंस होंगे 60 क्वेश्चंस होंगे। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल हमारे 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपके रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं उससे रिलेटेड उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसका आपको समय मिलेगा टोटल 120 मिनट, यानी कि कुल 2 घंटे। यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास लगभग 2 मिनट का समय रहेगा। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करें, टाइम मैनेजमेंट सही से करें। अधिकतर बच्चों का क्या होता है कि टाइम पूरा हो जाता है लेकिन पेपर रह जाता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उस पर समय व्यर्थ ना करें, स्किप कर जाएं और अगला क्वेश्चन करें। एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा समय बिल्कुल ना दें। बीच बीच में आप अपने एग्जामिनर से क्वेश्चन हैं, जिस वजह से आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ कितना टाइम हो चुका है, मेरे पास कितना टाइम बचा है। कोशिश करें कि टाइम के अकॉर्डिंग ही आप पेपर करें,
ज़्यादा पेपर लेंथी नहीं होगा। थोड़ा बहुत समय आपको कैलकुलेशन में, रीजनिंग और मैथ्स में टाइम लग सकता है। अदरवाइज़ हिंदी, इंग्लिश और जीके वाले टॉपिक्स में तो टू द पॉइंट आंसर होंगे, तो उस पर समय व्यर्थ ना करें जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है। एग्ज़ाम्स के दौरान हम बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है उसमें हम सोचते रहते हैं 2 मिनट, 4 मिनट, 10-10 मिनट तक बच्चे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। मैथ्स का कोई क्वेश्चन आ गया, नहीं आ रहा आंसर, दोबारा करते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, जो क्वेश्चन आपको आ सकता है, जिसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, वो क्वेश्चन भी आपका छूट सकता है, क्योंकि जहाँ आपको 2 मिनट लगाने थे आपने वहाँ 10 मिनट, 5 मिनट दे दिए हैं। वो टाइम अगले क्वेश्चन का कंज्यूम होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के दौरान एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो स्किप कर जाएं, अगला क्वेश्चन करें, क्योंकि क्वेश्चन में जो पेपर बनाया था उसमें लेवल अलग अलग रखा जाता है, अलग अलग बच्चों के हिसाब से। हो सकता है वो क्वेश्चन आपके लेवल का या आपके समझ से बाहर हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आप परेशान ना हो कि हाँ मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है। हर एग्ज़ाम में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, हमें एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है, वरना आपका टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा और जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी रह जाएंगे। और एग्ज़ाम के दौरान ये भी ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हों आप वो कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको पहले हिंदी ही करनी है, पहले इंग्लिश ही करनी है या पहले जीके करनी है। जो पार्ट आपको पहले आता है या जो प्रश्न आपको पहले ईजी लगता हो, मुझे करने का मन हिंदी है पहले, तो मैं पहले हिंदी ही करूँगा। एक आप उससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि हाँ शुरुआत में आपने जो क्वेश्चन किए हैं अच्छे से हो गए हैं, तो आपको और आगे मोटिवेशन मिलेगी क्वेश्चन को अच्छे से करने की। और शुरुआत में आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं जो आप से नहीं हो सकते हैं, गलत आंसर आ रहे हैं, तो आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन करें जो आपको अच्छे से आते हों या जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो। और मेरी राय में आपको मैंने बताया था कि जो हमारे इंग्लिश और हिंदी में पैसेज आएगा अपठित गद्यांश, उसको आप करेंगे तो उसमें आपका ये मार्क्स गेनिंग सब टॉपिक्स हैं, जिसमें आपके आपके आंसर उसी पैसेज में होंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश पैसेज में और हिंदी वाले में जो आपका अपठित गद्यांश होगा उसी में आंसर मिल जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से नंबर मिल सकते हैं। अगर 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी लगता है तो दीजिए, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले पैसेज को, और उसका आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम के लिए। और जीके के क्वेश्चन तो आपको अगर याद होंगे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। और एग्ज़ाम के दौरान सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और जैसे कुछ मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में कि एक ही क्वेश्चन का जो आंसर है 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 में से आपको सिर्फ एक ही आंसर पे टिक करना है जो करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं कि पहले आपने ए को टिक कर दिया फिर आपको थोड़ी देर बाद लगा नहीं इसका आंसर सी होगा तो उसको कट कर देंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। वो आंसर आपका इनवैलिड होगा, उसमें आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, या आप उस पर क्रॉस लगा दें या जैसे आप काटा पीटा कर देते हैं वैसा करेंगे तो नहीं चलेगा। तो इसलिए उत्तर को सोच समझ के टिक करें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये मिस्टेक्स आपके होगी एग्ज़ाम में, ये मुझे पता है, इसलिए ये बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप जो आंसर मार्क करेंगे, क्योंकि हम पेंसिल से काम नहीं करेंगे, पेंसिल से हमने पहले ए किया फिर बाद में हमें याद आया कि सी होना चाहिए, उसको रब करके हमने सी पर टिक कर दिया, ये ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। इसलिए आप सोच समझ के आंसर को टिक करें, क्योंकि आपने एक बार पेन चला दिया सो चला दिया, उसके बाद क्रॉस कर दें या उसको मिटाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मिटेगा। और वो अगर आपने ऐसा क्रॉस किया या मिटाने की कोशिश करी तो आंसर आपका इनवैलिड होगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और एग्ज़ाम के दौरान परेशान नहीं होना, होपलेस नहीं होना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, हो सकता है अगले के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हो। तो एग्ज़ाम के दौरान हमें घबराना नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है और अच्छे से सुबह कुछ नाश्ता करके जाइएगा, पानी पी के जाइएगा, ठीक है, ताकि एनर्जी भरपूर रहे। एग्ज़ाम में आप लगभग 2 घंटे बैठेंगे लगातार, तो टाइम का सही से यूटिलाइज़ करें। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी और हमारे सभी बच्चे मेधावी की परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और कल आप सभी का कैसा एग्ज़ाम जाएगा उसे आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। थैंक यू।